नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की क्लास में 8वीं क्लास की, और ये आपकी भारतीय जो राजनीति वाली बुक है उससे लिया हुआ है चैप्टर भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण और बातें। और ये चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इस पे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के पिता हैं उनके ऊपर भी, और बहुत सारी बातें मौलिक अधिकारों के ऊपर भी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। देखिए, इससे पहले जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं इसी चैप्टर के, उसमें मैंने आपको कई बातें बताई। उसका थोड़ा सा सारांश भी मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान का मतलब यह है कि देश की जनता ने अपने लिए कानून बनाया देश को चलाने के लिए। उस कानून को देश की जनता ने ही लागू किया है अपने ऊपर, ठीक है। वो कानून जो है भारतीय जनता के लिए संप्रभु है, और उस कानून को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा एक भारतीय संविधान सभा के माध्यम से। और उस कानून को बनाने में अगर वो सर्वप्रमुख किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है, जो भारतीय संविधान के पिता भी कहलाते हैं, ठीक है। इस एक व्यक्ति ने जो है इतना बड़ा भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कर डाला, और इसमें सहयोग करने के लिए पूरी भारत की संविधान सभा ने इनका सहयोग किया और बड़ी समझदारी से भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय जनता और भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक इन्होंने एक अच्छा संविधान का निर्माण भारत की जनता को करके दिया। तो भारतीय संविधान के पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं, और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल, और ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और इतना सुंदर और इतना परिपूर्ण संविधान है, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने वाला संविधान है। इसके अलावा कई ऐसे शब्द हैं जिनका मैंने इसमें जिक्र किया है, ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है, तो उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको संप्रभुता का मतलब बताता हूँ। जो सोवरेनिटी, इसका मतलब है कि स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा जाता है। मतलब जो जनता आज़ाद होगी और अपने लिए कानून बनाएगी और पूरी तरीके से उसका ही कानून, जनता का ही कानून उस पर चलेगा, उसको संप्रभुता कहते हैं। कि उसके ऊपर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, किसी भी देश के वो हुक्म नहीं मानते, पूरी तरीके से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसको संप्रभु या संप्रभुता कहा जाता है। और मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। खासतौर से 6 मौलिक अधिकारों का विवरण है। किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक माना जाता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में हमारे जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर ये आगे तक जाते हैं। जैसे इसमें पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति के साथ भारत में जो है असमानता नहीं की जा सकती किसी भी कंडीशन में। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पूरी तरीके से भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार से कोई भी काम कर सकते हैं कुछ नियमों के साथ। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को अपनाने के लिए, और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं कि पढ़ाई लिखाई भी वो व्यक्ति कर सके। इसके अलावा छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इन मौलिक अधिकारों में कोई रुकावट आती है, सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है, कोई संस्था या कोई ऐसा व्यक्ति कानूनों को रोकने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करता है, तो उसके लिए आप जो है सर्वोच्च न्यायालय या कोर्ट में या आप जा सकते हैं और इन अधिकारों के बचाव के लिए आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ शब्दों के बारे में भी बताना, जैसे मनमानापन। मनमानापन का मतलब यह है कि हम अपनी बात को मानने के लिए, अपनी सिर्फ व्यक्ति अगर अपनी ही बात को मनवा रहा है किसी से, तो उसको मनमानापन कहते हैं, दूसरों की वो नहीं सुनता। तो निरंकुशता का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है और वो अपना हुक्म, अपना आदेश मनवाता है, इसको निरंकुशता कहते हैं। और तीसरा है पड़ोसी देश। देखिए, हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इनका जिक्र भी होता है कि इनके यहाँ कौन सी व्यवस्था है, कौन सा संविधान अपनाया गया, लोकतांत्रिक है या तानाशाही वाला है, तो इनकी भी अक्सर चर्चा होती है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।